नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास फर्राटा फैन है इस तरीके का, या किसी भी प्रकार का है, 2 पंखड़ी का है या 5 पंखड़ी का है, किसी भी प्रकार का आपके पास फैन है और वो आपने चलता हुआ फैन को रखा लेकिन अब नहीं चल रहा है, या आपका फैन चलते चलते बंद हो गया लेकिन नहीं चल रहा है, तो किस तरीके से आप अपने घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दोस्तों आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने फैन को अपने घर पर ही सही कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अगर सीजन ऑफ होती है उसके बाद आप फैन बंद कर देते हैं, ठीक है। सर्दियों में कोई फैन को चलाता नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने फैन को रखते हैं तो कहीं सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए आपको, क्योंकि फैन में चूहे वगैरह अंदर चले जाते हैं और उसकी वायरिंग काट देते हैं। इसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ है, तो किस तरीके से सही करेंगे वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपके वायर चूहों ने नहीं काटे हैं, जैसे अगर आपकी मोटर में कॉपर बाइंडिंग है तब तो चूहे नहीं काटेंगे, अगर आपकी मोटर में एल्युमिनियम बाइंडिंग है तो गारंटी से आपके फैन को चूहे काट देते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फैन को चूहे काट ही दें। हो सकता है जो स्विच लगा हुआ है उसमें वो ख़राब हो गया है, जो आपके पास लीड लगी हुई है वो ख़राब हो सकती है, तो आप लीड को भी चेक कर सकते हैं, कंडेंसर को भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हो सकता है आपका फैन चालू हो जाए। लेकिन सब कुछ चेक करने के बाद भी अगर आपका फ़ैन चालू नहीं होता है तो आपको देखना है जो इसमें बाइंडिंग है, जो हमारी बाइंडिंग है उसको आपको देखना है कहीं वायर तो नहीं कट कर दी है। अगर आपको इसमें नज़र आ रहा हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वायर कटे हुए हैं। ये देखिए हमने यहाँ से उठा लिया है और 2-3 वायर यहाँ से हैं, लेकिन बाकी मोटर को खोलने के बाद मालूम होगा कि 2-3 वायर ही हैं या आगे की तरफ से और ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो में बने रहना है, पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे किस तरीके से अगर आपके फैन के वायर कट गए हैं तो किस तरीके से आपको सही करना है, या कनेक्शन लूज हो गए हैं किस तरीके से कनेक्शन निकालना है, पूरी डिटेल आपको वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो स्टेटर है और जो फैन की पंखड़ी वगैरह है पूरा जाल फाल हटा लेते हैं, इसका जो भी जाल है उसको हटा देते हैं, फ्रेम से इसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि खोलने वाला जो प्रोसेस है वो आपको मालूम ही होगा किस तरीके से हमें खोलना है, और जो सेट करने का सिस्टम होगा वो हम खोल लिया है। और इसमें जो फैन था हमारा डबल पल्ले का था, इसलिए हमने इसका स्टेटर बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि अगर डबल पल्ले का आपके पास अगर फैन है तो स्टेटर बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोनों तरफ के पल्ले ओपन हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी बाइंडिंग है, अगर आप बाइंडिंग करते हैं तो इस तरीके से बाइंडिंग भी कर सकते हैं, और अगर रिपेयरिंग करना है तो सेम इसी तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटर है बिल्कुल खुला हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका स्टेटर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमें सेट करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस तरफ हम आपको दिखाते हैं, जो इसका बाइंडिंग है बिल्कुल सही है और न्यू ब्रांड जो बाइंडिंग है बिल्कुल नई है, पिछली सीजन पे इसकी बाइंडिंग हुई थी, और जो इसमें वायर हैं वो ही सिर्फ कटे हुए हैं, कनेक्शन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो एक कनेक्शन है, एक हमारा यहाँ से टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है। बाकी 2 वायर इस तरफ टूटे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो ये धागे से बंधा हुआ है इसको खोल लेना है, ठीक है। तो ये ब्लेड है हमारे पास, इससे जो इसका कनेक्शन है उसको जो बंधा हुआ है धागा इसको काट देंगे, ठीक है, ताकि जो इसके वायर कटे हुए हैं वो आसानी से मिल जाए और हमें जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए इस धागे को निकाल लेते हैं, क्योंकि धागा निकालने पर हमें जो वायर है ना वो आसानी से मिल जाएंगे कि हमें किस वायर में कैसे जॉइंट करना है। तो उसका जानकारी हम अभी धागा खोलने के बाद हम आपको देंगे कि किस तरीके से पहचानेंगे कौन से वायर किस कॉइल का है, ठीक है। तो बने रहना है आपको वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जो हमने यहाँ पे कनेक्शन थे वो देखिए सारे ओपन कर लिए हैं, ठीक है। और जो एक वायर था वही सिर्फ टूटा हुआ है, और इसके बाद जो इसमें एक तरफ 2 वायर और टूटे हुए हैं उनको भी हमें जॉइंट करना है, और इसका वायर जो टूटा हुआ है ये है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मिल गया, जो कनेक्शन का अंदर का कॉइल था, जो ये वायर है वो इसका है और वो यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो इस तरफ 2 वायर टूटे हैं ये देखिए, ये यहाँ से, और दोस्तों एल्युमिनियम बाइंडिंग है इसलिए इसमें जो कनेक्शन है मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप जॉइंट भी कर सकते थे
और आप इसमें सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दोनों वायर हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरफ इन्हें हल्के से टाइट करेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे कि कौन सा वायर टाइट हो रहा है, ताकि और अगर आपके फैन में अगर वायरनेस लगी हुई है तो आप फिर उसमें सिर्फ इतने ही जो इतने वायर निकल रहे हैं तो इस पर आप सोल्डरिंग लगा देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो कॉइल है, हम वायर को निकालेंगे यहाँ से। इस तरफ के जो दो वायर थे हमने इस तरफ निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन वायरों का जो निकल है उनको साफ कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तो जो इसका निकल है वो आपको ब्लेड या किसी से साफ कर लेना है, ताकि जो करंट है इसमें बराबर दौड़ता रहे। ठीक है, तो इन दोनों का हमने निकल अच्छे से साफ कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपके पास अगर बाइंडिंग का काम करते हैं तो आपके पास वायर होगा, तो इसी वायर का टुकड़ा इसमें जॉइंट करके उस तरफ निकाल लेंगे। अगर नहीं है तो आप किसी कॉपर वायर का टुकड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वायर का निकल साफ कर लिया है। ठीक है, और इससे बीच से कट कर लेंगे ताकि दोनों को टुकड़े अच्छे से हो जाएं। ठीक है, तो इसमें हम इन वायरों को बढ़ा देंगे इस तरीके से जॉइंट लगा के। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे दोनों वायरों को जॉइंट कर लिया और जो वायर के टुकड़े थे वो थोड़े इससे बड़े बना लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये वायर है वो हमें सिल्क के अंदर से डालना है और इस तरफ बाहर निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे हमें इस तरफ बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। इस तरफ बाहर निकाल के जो इसका जॉइंट है वो सिल्क के अंदर ही डाल देना है, ना कि ये बॉडी में टच होगा। ठीक है, तो हमने ये जॉइंट जो है सिल्क के अंदर डाल दिया है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे जो जॉइंट है हमारा वो अंदर चला गया है। अब सेम प्रकार से ये दूसरा जो वायर है, ठीक है, वो इसके दूसरे टर्मिनल में डालना है। जो दूसरी खांची है इसमें नहीं डालना है, नहीं तो ये एक में ही जॉइंट हो जाएगा। इसका जो दूसरा वायर है आपको दूसरी खांची में डालना है। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेना है और सेम प्रकार से जो इसका जॉइंट है वो इसके अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, इधर से काम खत्म हो गया। अब जो हमारे दोनों वायर हैं, देखिए दोनों टुकड़े आ गए हैं। अब जो इसका निकल है उनको हमें साफ कर लेना है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। जो इसका निकल था वो हमने साफ कर दिया है। अब हमें किस तरीके से कनेक्शन करना है, कैसे हमें पहचानना है कौन सा वायर किस में हम जोड़ेंगे। ठीक है, यही सबसे मेन बात है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा वायर किस में जोड़ेंगे। तो हमें इसको चेक करना होगा। अगर आपके पास कंटिन्यूटी टेस्टर है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी टेस्टर ले लेना है और उसको चेक करके देखना है हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लगाना है। जो वायर का आपने निकल साफ किया है, देखिए यहाँ पे नहीं जल रहा है। ठीक है, इस वायर में लगा के रखेंगे और इसमें लगाएंगे। देखिए चालू हो गया। तो ये दोनों वायर एक हैं। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि अब जो दो वायर हैं, ये हमारा जो कॉइल है वो रनिंग का कॉइल है ये। ठीक है, रनिंग के जो कनेक्शन है वो ये रेड वाले हैं। तो हमें किसी एक रेड वायर में इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे जल गया। तो जो कॉइल घूम के आ रही है वो उसका वायर ये है। ठीक है, इन दोनों का ये है। अब जो दूसरी कॉइल है जो इसके कनेक्शन टूटे हैं वो उसका कनेक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरफ ऐसे न देखना है। देखिए ये है इसका। तो ये दोनों एक ही वायर हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ये दोनों एक ही वायर हैं यहाँ पे, और इन दोनों का कनेक्शन जो है इस वायर का और इस वायर का एक ही है। अब इन दोनों को जब टच करते हैं, इन दोनों को, तो ये आपस के हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो ये आपस में दोनों टच हो रहे हैं। ये वायर जो है आपस में टच हो रहे हैं, तो इनको आपस में जॉइंट नहीं करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वायर को लेकर के जो इसमें टच है, ठीक है, इसको लेकर के इसमें लगाना है। देखिए इस वायर को छोड़ना है। अब ये इसमें बोल रहा है तो हमें इस वायर को इसमें लगाना है। ठीक है, इसको आपस में हमें जॉइंट कर देना है।
तो आपको इसको इसमें अच्छे से जॉइंट कर देना है ताकि ये लूज ना हो। और अगर आपके पास आयरन सोल्डर है तो आप इसे टाँका भी लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बचे 2 वायर, इनको इससे आपस में जॉइंट कर देना है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो देखिए, अभी जब हम कॉइल को चेक करेंगे, इस तरीके से कॉइल को चेक करेंगे तो हमारी जो कॉइल है नहीं बोलेगी, ठीक है, क्योंकि जो हमने वायर कनेक्ट किए हैं वो अपोजिट साइड से हैं। देखिए ये इस पे बोल रहा है और जब इसमें लगाएंगे हम तो इस वाले से ये बोलेगा, देखिए, ठीक है। अब जब हम इस कॉइल को इससे जॉइंट कर देंगे, इसका जो वायर है इस पर जॉइंट हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो कॉइल है वो अच्छे से बोलने लगेगा, ठीक है। तो हम चलिए जॉइंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया। अब इन पे आप स्लिप भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास स्लिप है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा बचा हुआ, अब आपको कनेक्शन दिखा देते हैं, ये जो रनिंग की कॉइल है वो अच्छे से बोल रही है या नहीं बोल रही है। देखिए दोनों में बोल रही है, तो हमारी जो रनिंग की कॉइल है बिल्कुल सही हो गई है। अब जो स्टार्टिंग का एक कनेक्शन टूटा है उसको भी हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे अगर आपके फ़ैन में इससे कई ज़्यादा वायर टूटे हैं तो इसी तरीके से आप अपने फ़ैन को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको जोड़ते हैं, उसके बाद आपको एक जानकारी और देंगे, खास जानकारी है वो। तो जो यहाँ पे स्टार्टिंग का कनेक्शन था वो भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हम बांधेंगे तो सबसे पहले अगर आप मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जब भी बाइंडिंग करते हैं तो इस तरीके से एक ग्रीन पेपर का टुकड़ा लेके जो हमारे कनेक्शन होते हैं ना उनके नीचे लगा देते हैं, क्योंकि जब भी कनेक्शन लूज हो, स्पार्क करे तो हमारी बाइंडिंग ना जले। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं और कभी भी आपकी बाइंडिंग नहीं जलेगी। जो भी आप कनेक्शन निकालते हैं उनके जो कनेक्शन वायर होते हैं उनको थोड़ा लंबा आपको छोड़ना है, जब भी लूज हो तो दोबारा से उन्हें निकाल सकें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको बांधते हैं, उसके बाद हम आपको चला के दिखाएंगे जो हमारा फ़ैन है वो चलेगा या नहीं चलेगा। और आपके कनेक्शन में अगर फ़ैन में अगर इससे कई ज़्यादा वायर टूटे हुए हैं तो इसी तरीके से पहले क्रम बाई क्रम आपको जोड़ लेना है और उसके बाद उसके ठीक अपोजिट में, जो अपोजिट है ना उसके अपोजिट में आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे बांधते हैं और बांधने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कनेक्शन है, किस तरीके से आपको, अब इसमें 4 वायर है, किस तरीके से आपको कॉमन बनाना है, किस तरीके से आपको सेट करना है, पूरी जानकारी हम आगे आपको वीडियो में देंगे, ठीक है। तो चलिए बांध लेते हैं इसको। देखिए हमने फ़ैन को बिल्कुल बांध दिया है, जो हमारी बाइंडिंग है उसको हमने बांध दिया और सेम प्रकार से कनेक्शन यहाँ पे निकाल दिए हैं, ठीक है। तो आपको कनेक्शन एक बार चेक करा देते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है बिल्कुल सही हुए हैं या नहीं हुए हैं, देखिए, ठीक है। और उसके बाद जो स्टार्टिंग की कॉइल है हम उसको चेक करेंगे, देखिए, ठीक है। अब हम इसको सेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका रोटर का वाला पल्ला है उसको हम डाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल लेना है और डालने के बाद ऐसे आपको रख लेना है और जो रोटर है ना ठीक है, उसके बाद जो इसके बोल्ट हैं उनको भी आपको लगा लेना है। चलिए जल्दी से लगा लेते हैं, फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसके जो बोल्ट है ना वो आपको टाइट करने हैं, लेकिन रोटर को बराबर आपको घुमाते रहना है ताकि जो आपका फ़ैन है वो कहीं पे टाइट ना हो, ठीक है। सेट करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप अपने फ़ैन को सेट करते हैं इस तरीके से तो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। इसको प्रॉपर आपको घुमाते रहना है, देख लेना है कि हम टाइट कर रहे हैं बोल्ट को, कहीं पे ये लग तो नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने अपने फ़ैन को अच्छे से सेट कर दिया है, आपको यहीं पे चला के दिखाते हैं हम। पहले सबसे पहले यहीं पे चलाएंगे, उसके बाद हम इसको स्टैंड पे कसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन करना है वो हमें कैसे करना है, देखिए यहाँ पे हमें एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का वायर लेना है। देखिए ये रनिंग का रहा और ये स्टार्टिंग का, तो इसको हमें कॉमन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। हर बार हम वीडियो में आपको बताते हैं, इस बार भी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2 वायर बचते हैं उसमें हमें कंडेंसर लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो लाइट के वायर हमारे लगेंगे, जो लाइट के हमारे वायर लगेंगे, एक तो कॉमन में लगाना और एक जो रनिंग का वायर है जो कंडेंसर के साथ में अटैच हुआ है उसमें हमें लगाना है, ठीक है। तो हम लगा के देखते हैं, यहाँ पे हम सपोर्ट लगा देते हैं ताकि जो हमारा फ़ैन चले वो हिले ना, ठीक है।
देखिए हमने जो लाइट का प्लग था हमने लगा दिया है। उसके बाद हम एक बार यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा यहाँ पे, देखिए ठीक है, हमारा फ़ैन चालू हो गया। देखिए अब अगर ये फ़ैन जैसे मान लीजिए उल्टा चल रहा है, जैसे फ़ैन अगर उल्टा चल रहा है तो हमें किसी कॉमन में से किसी एक वायर को निकाल के आपस में चेंज कर देना है, ना कि हमें वायर चेंज करना है। लाइट के वायर सेम ही रहेंगे, लगेंगे हमारे स्टार्टिंग में जो रनिंग की कॉइल है उसी में लगाना है आपको, सिर्फ वायर चेंज करना है। तो अभी हमारा फ़ैन चल रहा था, उल्टा चल रहा था या सीधा हमने भी नहीं देखा, पर चल रहा है। तो चलिए पहले स्टैंड में इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। जो कनेक्शन थे सेट भी कर दिया और जो इसका कनेक्शन था वो भी कर दिया है, ठीक है। जो बिल्कुल फ़ैन को जाल लगा के कंप्लीट कर दिया और जो कनेक्शन थे वो भी चेक कर दिए हैं, ठीक है। अब हम आपको चला के दिखाते हैं। देखिए हमारा जो फ़ैन है वो चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड है और इस तरफ हम यहाँ लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा फ़ैन है वो चालू हो गया, ठीक है। ना तो बिल्कुल आवाज़ है ना कुछ भी है, जो भी स्पीड है एकदम मस्त तरीके से है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपने घर पे अपने फ़ैन को सही कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया। अगर हमारा वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम अपने फ़ैन को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।